सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीतामढ़ी के जनसभा में दिए गए भाषण की। दरअसल उन्होंने सीतामढ़ी में जो चुनावी सभा में भाषण दिया उसमें कांग्रेस और रजत को आड़े हाथों लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफिया पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं उसी तरह से बिहार में भी माफिया खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में माफिया फर्स्ट नहीं है बल्कि नौजवान फर्स्ट है और यही फॉर्मूला बिहार में भी लागू होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारी बातें बिहार में कहीं, किस तरीके से देखते हैं आप? पूरे देश में माफिया का समापन होना चाहिए, माफिया राज समाप्त होना चाहिए और ख़ासकर बिहार में माफिया घुसपैठिया गठजोड़ जो चल रहा है ये समाप्त होना चाहिए। यूथ की आवाज़ ऊपर उठनी चाहिए। माफियाओं की आवाज़ ऊपर उठ रही है, यूथ की आवाज़ दब जा रही है। यूथ कुछ करना चाह रहा है वो भी नहीं कर पा रहा है। इसलिए बिहार में ज़रूरी है कि वहाँ घुसपैठिया समाप्त होना चाहिए, माफिया समाप्त होना चाहिए। ये दोनों राज जब समाप्त होगा तभी बिहार का विकास होगा, पलायन रुकेगा। आज गुंडों के डर से लोग भागते हैं वहाँ से, वहाँ माफियाओं के डर से भागते हैं। यूथ कुछ कर नहीं पाता है, अगर कुछ इनिशिएटिव करना चाहता है तो उसको रुकना पड़ता है माफियाओं के नाते, घुसपैठियों के नाते। तो ये समाप्त होना चाहिए। योगी जी ने जो कहा है अक्षरशः सत्य कहा है कि यूथ का राज होना चाहिए। युवाओं का जब राज होगा, विवेकानंद जी का जब सपना वहाँ साकार होगा तब बिहार का विकास होगा, अन्यथा विकास नहीं हो पाएगा। लगातार चुनावी सभा में ये बात उठती आई कि बिहार में माफिया राज का पूरी तरीके से खात्मा हो। मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही उत्तर प्रदेश से जाकर के कि बिहार में माफिया राज खत्म होगा और बिहार में नौजवान फर्स्ट का मॉडल लागू होगा। कितनी उम्मीदें हैं आपको इससे? जी देखें तो इस तरह के बयान यदि योगी आदित्यनाथ जी द्वारा न देकर किसी दूसरे मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाता तो इस बात में सच्चाई ढूंढने की कहीं ज़रूरत थी। इन्होंने वह कहा है जो इन्होंने किया है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में वास्तविक बात है कि अगुवाई गुंडे और माफिया करते थे। 2017 के बाद से अब की स्थिति यह है कि आज उंगली पर हम माफियाओं का नाम गिनना चाहें तो हमको माफियाओं का नाम याद नहीं। जो हैं भी, जो पहले से थे वो रंग बदल कर हैं। जो कभी अपने इशारे पर हत्या कराते थे, अपहरण कराते थे, आज वो धर्म की बात कर रहे हैं, आध्यात्म की बात कर रहे हैं, शास्त्र की बात कर रहे हैं। वो साधु का रंग, साधु का चोला ओढ़ लिए हैं। तो यह सच है कि मुख्यमंत्री जी ने जो किया है वही उन्होंने वहाँ कहा है। उन्होंने तो कहा है कि पर इससे आपको क्या लगता है कि इसका कितना बड़ा फर्क जनता में पड़ रहा है? इसका जो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, जैसे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार ये पूरे देश का नेतृत्व करता है। को योगी जी के मुंह से ये बाड़ी निकली है को हमको लगता है कि ये बिहार में होगा और बिहार में भी गुंडों का सफाया होगा और उत्तर प्रदेश जैसे एक राज्य, अच्छा राज्य और विकास राज्य बनेगा। बिहार भी ये हमको पूरा योगी जी से उम्मीद है और वहाँ पूरा माफिया को खत्म होना चाहिए और युवाओं को मौका मिलना चाहिए वो अपनी विकास कर सके। बिल्कुल, विकास में सबसे ज़्यादा युवाओं की भागीदारी है, इसलिए भी क्योंकि भारत जो है वो सबसे युवा देश है। क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीतामढ़ी में ये बयान किस ओर इशारा करता है? ये देखिए, सबसे बड़ा ये बात है कि बिहार जो है शिक्षा का सबसे बड़ा मुख रहा है। वहाँ पे युवाओं को सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन वहाँ माफियाओं का राज जो था और नीतीश सरकार आने के बाद वहाँ थोड़ा कुछ बदलाव हुआ। उसके बाद यूपी में अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा ग्राफ जो है यहाँ माफियाओं से ही खत्म करने के बाद ही बढ़ा है। अगर एनडीए की सरकार वहाँ मिलीजुली बढ़ती है और इस पर ये लोग काम करेंगे तो आने वाले भविष्य में इनका और भी ग्रोथ बढ़ता जाएगा कि माफिया राज खत्म होगा। देखिए अभी एक हत्या हुआ बिहार में और तुरंत गिरफ्तारी हुई। ये एनडीए सरकार है जो कार्रवाई करती है तुरंत। क्या लगता है ये जो क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात योगी जी कर रहे हैं ये बिहार में एक्स फैक्टर होगा चुनाव जीतने में? बिल्कुल होगा, चूँकि
अब बिहार की जनता भी पहले की तरह अनपढ़ नहीं रह गई है, वहाँ भी शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है। तो वो लोग भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या हुआ है। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं है, कि वहाँ भी निश्चित है वहाँ की जनता इनको अपने जो आँखों पर बैठाएगी इनकी बातों को, और वहाँ से भी गुंडा राज खत्म होगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है। बाकी एनडीए के नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं उसमें कितना ज़्यादा फर्क नजर आता है चुनावी सभाओं में, बाकी दूसरे राज्यों की बात की जाए? देखिए, दूसरे राज्यों की बात अभी तो करना हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार के अभी जो मुद्दे जो चल रहे हैं, बिहार पर अगर बात किया जाए तो एनडीए सरकार पूरी तरह से खुलेआम जो है अपनी बातों को रखने के लिए और अपने कार्य को करने के लिए सक्षम है, और ये करती आई है। चाहे किसी भी राज्य में एनडीए भाजपा की सरकार हो, और वहाँ पे एनडीए की सरकार अब बनने फिर से जा रही है। अगर देखा जाए, जो आप लोग के ही हम लोग माध्यम से देखते हैं, तो एक बार फिर से सरकार बन रही है। और ये नीति तो नहीं, ये तो नतीजे बताएंगे कि किसकी बन रही है, पर मुख्यमंत्री का जो भाषण है उस पर बाकी नेताओं के भाषण और उनके भाषण में जनता कितना एतबार करती है और क्या अंतर रहता है, क्या दिखाई देता है? देखिए, बाकी नेताओं का जो भाषण है उसमें तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी जो भाषण आया है उस पर हम अगर देखा जाए तो बहुत कुछ जो है सरकार जो यहाँ पे काम की है उसको देखकर वहाँ पे लोग यूपी से ही सीख लेकर आने वाले समय में एनडीए की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। तो क्राइम पर जीरो टॉलरेंस, माफिया राज का खत्म होना, ये हर एक व्यक्ति की चाहत रहती है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी बात को बता रहे हैं बिहार में जाकर कि जो उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ, क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, वही मॉडल बिहार में भी लागू होगा। और इसी बात को लेकर वो जनसभा में भी जा रहे हैं, और सभी उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बिहार की जनता कहीं ना कहीं इससे जुड़ सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतामढ़ी के चुनावी सभा में एक भाषण दे करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफिया फर्स्ट नहीं बल्कि नौजवान फर्स्ट की पॉलिसी है, वही पॉलिसी बिहार में भी लागू की जाएगी। हम लोग अभी लखनऊ में हैं और चुनावी कार्यक्रम में हम लोग सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में लखनऊ वासियों से इस मुद्दे पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं जो मुख्यमंत्री ने कहा है? मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि माफिया मुक्त नहीं और नौजवान युक्त होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि माफिया फर्स्ट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में नौजवान फर्स्ट की पॉलिसी लागू है और यही पॉलिसी हम बिहार में भी लागू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जो माफियाओं का सफाया करके नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा, उनके सर्वांगीण विकास के लिए सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, वही लागू बिहार में होगा। जो कि बिहार में तो और जंगल राज है, यहाँ तो जो जंगल राज था उसको तो योगी जी ने ख़त्म कर दिया। जो बड़े बड़े मठाधीश थे, अभी छोटे छोटे हैं कुछ थोड़े बारे, उनका भी सफाया हो जाएगा और उनका भी खात्मा हो रहा है। एनडीए की सरकार पिछले 15 सालों से बिहार में है, लेकिन फिर भी अगर ये नारा लगाया जा रहा है और ये बात की जा रही है कि वहाँ पर भी माफिया फर्स्ट की पॉलिसी ख़त्म की जाएगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं एनडीए का भी तो फेलियर है इसमें। देखिए, 20 बरस से बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है और वहाँ भी नौजवान फेल है और उत्तर प्रदेश में नौजवान फेल है। यहाँ भी नौजवान दर दर ठोकरें खा रहा है रोज़गार के लिए और वहाँ भी दर दर ठोकरें खा रहा है। वहाँ की लड़ाई है तेजस्वी बनाम एनडीए की। तेजस्वी ने 6 लाख नौकरी दिया है, उसी से उम्मीद है वहाँ के लोगों की। जो 6 लाख नौकरी दी है, अभी फिलहाल 3 करोड़ नौकरी की भी बात की है, पता नहीं वो कैसे वो नौकरी दे पाएंगे। बाकी और भी नवयुवक हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो मुख्यमंत्री ने सीतामढ़ी की रैली में बोला है कि जिस तरह से यूपी में माफिया फर्स्ट नहीं बल्कि नौजवान फर्स्ट की पॉलिसी लागू है, उसी तरह से जो बचे खुचे बिहार के भी माफिया बचे हुए हैं, वही पॉलिसी लागू करके बिहार को भी माफिया मुक्त किया जाएगा। आप इसके समर्थन में हैं या? बिल्कुल, देखिए जो महाराज जी ने वो कहा वो सही। आपने उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए। देखिए पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ के जो जनता है, जनता लाइक करती है कि हमें योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री मिले, क्योंकि गुंडे माफिया भी जानते हैं कि अगर योगी जैसे सेवक अगर प्रदेश को मिल जाएगा, प्रदेश में खुशहाली और चैन मिलेगा। अभी सीतामढ़ी के रैली में मुख्यमंत्री ने बोला है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया फर्स्ट नहीं बल्कि नौजवान फर्स्ट की पॉलिसी है, वही पॉलिसी हम लोग बिहार में लागू करेंगे और जो बचे खुचे माफिया बिहार में भी हैं उनको भी साफ किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा।
अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक माफिया की ज़मीन को वहाँ गरीबों को आवास बना करके, रैन बसारा मकान बना करके उनको कल चाबी सौंपी है। बिहार के अंदर भी जो माफिया राज है वो ख़त्म होगा और निश्चित ही नौजवानों का राज होगा। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे कम उम्र की एक लड़की है मैथिली ठाकुर, उसको टिकट दिया है, तो निश्चित ही आने वाला भविष्य 65% देश में आबादी युवाओं का होगा, नौजवानों का होगा और रोजगार का होगा और विकास का होगा। इस कड़ी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो भी बिहार में कहें बहुत सही कहें। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ की इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है कि बिहार में उनकी हर विधानसभाओं में लोग डिमांड आने लगी है कि बिहार के अंदर भी योगी मॉडल लागू हो और माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाए, माफिया मुक्त बिहार हो और सुशासन कानून का राज हो और नौजवान आगे रोजगार करें, आगे बढ़ें। और माननीय नीतीश कुमार जी उस दिशा में काम कर रहे हैं। बचा खुशा जो है वो भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जाने के बाद उनके निर्देश में योगी जी का मॉडल बिहार में भी लागू होगा और माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा और वहाँ नौजवानों का राज होगा। गरीब महिलाओं को वहाँ माफियाओं की ज़मीन पे मकान बना करके मिलेगा और गरीबों का राज होगा, नौजवानों का राज होगा, महिलाओं का राज होगा। जिस तरह से गुजरात मॉडल की बात पहले की जाती थी 2012-14 के आसपास, वही अब योगी मॉडल की बात की जा रही है। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है और केवल मुसलमान जैसे मुख्तार अतीक की इन्होंने बात की है तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने मुसलमानों की वोट की राजनीति हमेशा की है। बाकी जैसे तेज का पत्ता नहीं होता है उसको चूसा जाता, चूस के समाजवादी कांग्रेस निकाल के फेंक देती, वो दुर्दशा का मतलब कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो बाकी जो समुदाय है उनका इस्तेमाल कर रही है। मुख्यमंत्री ने सीतामढ़ी की रैली में ये बोला है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया फर्स्ट नहीं बल्कि नौजवान फर्स्ट की पॉलिसी है, उसी तरह से बिहार में भी जो बचे खुचे माफिया हैं उनको खत्म करके नौजवान फर्स्ट की पॉलिसी बिहार में भी लागू की जाएगी। वहाँ बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। ये मुख्यमंत्री लोग क्या करेंगे, खाली सत्ता पर बैठना चाहते हैं और लोकसभा में प्रधानमंत्री पर बैठना चाहते हैं। ये खत्म कहाँ से कर देंगे जब बराबरी की हिस्सेदारी नहीं है। बच्चे ने डिग्री लेकर उनका डिग्री बेकार हो रही है, तो ऐसा ही समझिए कि देश की हालत का क्या है। मैं तो ये रखता हूँ कि आपको चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का बनाया गया, आप उत्तर प्रदेश पे ध्यान दें ज़्यादा। कहीं पे आप जो आपको कह रहे हो कि बुलडोजर राज चल जाएगा वहाँ पे भी कायम हो जाएगा, उसके नतीजे आपको 27 को पता चलेंगे। तो कम से कम दूसरे की राजनीति तो ना बिगाड़ो, बिहार की राजनीति तो ना बिगाड़ो, वहाँ की जो होगा वो तो अभी चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है तो एक जितने लोकप्रिय नेता बन चुके हैं अब वो यूपी तक सीमित नहीं रह गए। ठीक है, बाकी और भी हैं, मैं उनसे भी जानना रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहना चाहिए, बाकी चीज़ों पर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आपकी क्या राय है? ये वही लोग बोल रहे हैं जो लूट पाट नहीं कर पा रहे हैं और देश और प्रदेश की जनता जितनी जब होशियार हो चुकी है अब लूटने नहीं देगी इन लोग को। जो गरीबों की ज़मीन लूट लिया करते थे, अपहरण करके फिरौती मांगते थे। अभी आपने देखा 2017 तक उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी हर दुकानदारों से अवैध वसूलियाँ होती थी, रेहड़ी पटरी वालों से भी वसूली हो जाती थी। सोच लीजिए कैसी सरकार थी। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबसे ज़्यादा देश और प्रदेश के जो गरीब हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, दुकानदार हैं, वो प्रसन्न हुए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबके विश्वास के साथ सुरक्षा का भी गारंटी दिया। सबका साथ सबका विकास के साथ सुरक्षा की भी गारंटी दी, इसलिए वर्तमान सरकार की आप तारीफ कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं लखनऊ वासियों को की राय जो है यहाँ पर बटी हुई आ रही है। लेकिन एक मुद्दे पर सभी लोग सहमत हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो उसमें मुख्यमंत्री ने काफी सुधार किया है पूर्ववर्ती सरकारों के अपेक्षा। बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजद और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मॉडल का जिक्र किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ है। इसी तरीके से अगर एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो वहां पर भी माफिया राज खत्म करने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफिया फर्स्ट नहीं बल्कि युवा फर्स्ट है, उसी तरीके का मॉडल बिहार पे भी लागू किया जाएगा। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ पे उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ है और युवाओं को तरजीह दी जा रही है। लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पैसा ये बताइए, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार की रैली में दावा किया कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ है और यहाँ पर युवा पहले है, माफिया नहीं। देखिए, वहाँ पे बिहार को जंगल राज से नाम के दर्जा से जाना जाता था। रात के 4 बजे 3 बजे से आदमी वहाँ निकलता नहीं था। आज की डेट है कि आप किसी भी एनी टाइम चले जाइए, कोई भी अपराधी, कोई भी ऐसी घटना जो है यहाँ पे इस समय नहीं हो रही है। अब मानिए योगी जी ने जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला के अपराधियों को जेल के अंदर डाला, किसी को ऊपर, जैसे उनकी कानूनी प्रक्रिया रही अपनाई, लेकिन यहाँ से माफियागिरी को खत्म किया, लोगों में डर का भय माहौल बना। वैसे बिहार में भी लागू होगा अगर माननीय योगी जी के या एनडीए की सरकार बनती है।
आपको भी लगता है कि बिहार से माफिया राज खत्म हो जाएगा अगर इस बार एनडीए की सरकार वहां पर बनती है? बिहार में यूपी मॉडल चलेगा। जिस तरीके से आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी डीजीपी के बंगले के सामने एक माफिया अंसारी का बंगला था, जिसको योगी सरकार ने अपनी सरकार के संरक्षण में लिया। आज उस क्रीम जमीन पर गरीब के आशियाने मिले हैं, जिस पर अभी कुछ दिन पूर्व सभी गरीबों को मकानों की चाबी दी गई, सभी नया आशियाना मिला है। जिनके पास छत नहीं थी, उस छत को काम देने का काम योगी सरकार ने किया है। उसी मॉडल को लेकर बिहार में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जहां माफिया या तो जेल में रहेंगे या तो कहीं और रहेंगे, मगर नौजवानों के हाथ में, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अच्छी सरकार मिलेगी। उसी के तहत सरकार आगे काम करेगी। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ है? माफिया राज पूरी तरह खत्म है। आज से पहले योगी सरकार जब नहीं थी तो इसी कानपुर में कई भूमाफिया थे जिन्होंने कब्जे कर रखे थे। मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोगों ने खुद देखा। विगत 6 महीने के अंदर तड़ापड़ छापे पड़े और सारे भूमाफिया जेल के अंदर हैं। गुंडों का तो नामो निशान नहीं। गुंडे दहशत में है कि पता नहीं मैंने कोई कांड किया, मेरा घर चला गया। गुंडे अपना घर बचा रहे हैं दूसरे घर की कब्जा करने की अपेक्षा। बिहार में भी योगी मॉडल लागू हो सकता है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने खुद दावा किया है कि अगर एनडीए की सरकार वहां पर बनती है तो वहां पर भी माफिया राज खत्म होगा और युवाओं को तरजीह दी जाएगी। योगी जी का बुलडोजर मॉडल एमपी में भी चला और शायद बिहार में भी चलेगा, और बिहार में चलेगा तो जंगल राज खत्म है और खत्म रहेगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। वैसे जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनसभा में कहा कि यूपी से माफिया राज खत्म हो गया और युवाओं को तरजीह दी जा रही है, बिहार में क्या ये मॉडल लागू हो सकता है? एनडीए का जीतता है? बिल्कुल होगा। और जैसे यूपी में सुपड़ा साफ हुआ तो वैसे बिहार में भी होगा। अब यहाँ भी बाबा जी का बुलडोजर चला तो बिहार में भी चलेगा। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आप देखते हैं कि माफिया राज खत्म हुआ है? कितनी कार्रवाई हुई है माफियाओं पर? अच्छी खासी कार्रवाई होगी मेरे हिसाब से। लोग सुकून से जी रहे हैं। भाई आदमी ये कह रहा है कि भाई योगी राज में कम से कम ये तो है कि आदमी जी रहा है, खा रहा है। दहशत तो नहीं है भाई, दहशत तो नहीं है कि उसमें कि मान लीजिए दहशत हो कि आदमी घर पे सो नहीं रहा है, कि कोई रात में परेशान कर रहा है या कोई गुंडा आ रहा है, कोई भाई महिलाएं सुरक्षित है, सब कुछ है यहाँ पे। तो भाई आदमी तो गुडफील तो मतलब यहाँ पर कर ही रहा है। बाकी बिहार की रही बात बिहार की, तो बिहार में भी भाई वो अपना सुपड़ा साफ करेंगे, बुलडोजर वहाँ भी चलेगा। अब योगी राज जी के आएगा भाई, माफिया अपना दबेंगे। अब जो बोल रहे हैं अभी कि भाई की जो है कि योगी राज में जो है आदमी मकान गिर रहा है या परेशान है, तो मकान उन्हीं के गिर रहे जो अपराधी हैं। भाई कोई अगर कोई आम जनता परेशान हो रही हो या कोई परेशान हो रहा तो एक आके बोले योगी जी भाई आपने मेरा मकान गिरा दिया। परेशान वही व्यक्ति है जो नंबर 2 का काम कर रहा है। भाई परेशान वही व्यक्ति जो नंबर 1 से कमा रहा, तो वो सुकून में है। वो योगी जी कभी कुछ नहीं कह रहा, बस यही है कि परेशान अपराधी हैं कि भाई जो उगाही कर रहे हैं, जो वसूली कर रहे हैं। अब बाकी तो आप देख ही रहे हो कि भैया यूपी के अंदर अच्छा खासा जो है सुपड़ा साफ हो चुका है, सब उजागर हो ही रहा है। यूपी से माफियाओं का सुपड़ा साफ हुआ है। आपको लगता है कि वाकई में जो योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं उसमें हकीकत है? वाकई में उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हुआ, अपराधी खत्म हुए, माफिया राज खत्म हुआ है? बिल्कुल खत्म हुआ है। उन्होंने कहा था मिट्टी मिलाने का काम किया, तो उन्होंने मिट्टी में मिलाया। इसका 100% मैं दावा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनका देखिए हर जगह, हर उत्तर प्रदेश में यही काम स्टार्ट हो गया। और एनडीए की अगर बिहार में सरकार बनती है तो यही काम होगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा और बहन बेटियां रात में निकल सकेंगी और शिक्षा भी बढ़ेगी, और ये जितने अपराधी हैं ये सब खत्म हो जाएंगे एनडीए सरकार बनती है अगर। तो बिहार में भी यूपी मॉडल लागू हो सकता है, जिस तरीके से यूपी में दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर माफियाओं का सुपड़ा साफ हुआ और युवाओं को तरजीह दी गई, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। क्या लगता है कि बिहार में भी ऐसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई। योगी वो चल रहा है, योगी राज भी चल रहा है इसमें, तो होगा, सब अच्छा ही चलेगा। और सरकार तो बीजेपी की बनेगी वहाँ पे की। अगर उत्तर प्रदेश में आपको लगता है क्या वाकई में माफिया राज खत्म हुआ है? बहुत कम हुआ है और आगे भी कम ही होगा, बिल्कुल साफ ही होगा। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। वैसे आप ये बताइए, क्या लगता है कि वाकई में उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ है? यूपी में योगी सरकार ने जिस तरीके से अभी तक विगत दो कुछ सालों में काम किया है, मतलब माफिया तो दूर दूर तक माफिया का नामो निशान मिटा दिया है। घर तक उनके बुलडोजर चला है, और बुलडोजर चलने के बाद नोएडा में भी आपने देखा है उज्ज्वल योजना चलाई है, जिसमें सरदार वल्लभ पटेल नाम से एक गरीबों को घर दिया, उन्होंने आशियाना दिया, माफियाओं की जो जमीन कब्जा करी हुई। इसलिए बिहार में भी उनका वो चलेगा टोपला, और बिहार में भी सफाया होगा। बिहार में सफाया होगा। उत्तर प्रदेश में अतीक और तमाम दूसरे माफिया हुआ करते थे, वो खत्म हो गए। क्या लगता है बिहार में इस तरीके का झाड़ू लग पाएगा?
बिहार में भी बिल्कुल लगेगा। बिहार में जैसे कि जंगल राज है, जिससे कि तो वहाँ पे आपराधिक गतिविधियाँ होती रहती हैं। अगर यूपी जैसा रोल मॉडल, यूपी जैसे वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और योगी जी अगर वहाँ पे जाएं और वहाँ योगी जी की सरकार फिर से बनेगा और योगी जी ही वहाँ पे बिहार को बदल के यूपी बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावा किया है बिहार में जाकर के उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म हुआ है। क्या वाकई आपको लगता है उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ है? अपराध पर लगाम लगा है? अपराध पर लगाम लगी है यूपी में? सरकार मानेगी अपनी होगा। भाई साहब आप बताइए, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई है? माफिया राज पर लगाम लगी है? कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई हो रही, कार्य भी हो रहा है। कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारा ही मकान फंसा पड़ा है, लखीमपुर में अवैध कब्जा किए पड़े हैं। योगी जी के पास गए कंप्लेन लेके, कागज ले लिए, जमा कर लिए, कुछ नहीं हुआ। भाई साहब आप बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर कार्रवाई हुई? हाँ, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसी तरीके का मॉडल क्या बिहार पे भी लागू हो सकता है अगर बिहार पे एनडीए की सरकार बनती है? बिल्कुल होना चाहिए, आई एम एग्री। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल जी। भाई साहब ये बताइए, आपको लगता है क्या उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ है? माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई उत्तर प्रदेश सरकार में? हमें नहीं लगता है कि खत्म हुआ पूरी तरह। माफिया खत्म करने वाले खुद माफिया से संबंध रखते हैं, कैसे मान सकते हैं खत्म हो? तो कानपुर के तमाम लोग हैं जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। तमाम लोगों का कहना यही है कि उत्तर प्रदेश में वाकई में माफियाओं पर लगाम कसी गई है, माफिया राज खत्म हुआ है और इस तरह का मॉडल बिहार पर भी लागू हो सकता है अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है। लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से इत्तेफाक रखते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ स्ट्रीट कानपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।